इस दुनिया में ज्यादातर रिलेशन गिव एंड टेक के होते हैं और कुछ ऐसा ही समुद्री जीवों में भी पाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। समुद्र में एक मछली है जिसका नाम है रेमोरा और वो हमेशा शार्क के शरीर पर बैठी रहती है और शार्क भी इसके लिए उसे मना नहीं करती। शार्क भी चाहती है कि मछली शरीर पे बैठी रहे। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि रेमोरा मछली शार्क के शरीर को हमेशा साफ करते रहती है और इंश्योर करते हैं कि शार्क हमेशा साफ रहे। बदले में रेमोरा को क्या मिलता है? रेमोरा को बदले में फ्री में खाना मिल जाता है और उसके साथ साथ शार्क के शरीर पर बैठकर समंदर की सैर का मजा अलग से। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन उसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज है उसका लोगो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उस लोगो में जो 3 लाइनें होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? क्या उसका कोई मतलब होता है? मैं आपको बताता हूं। उस लोगो में वो 3 लाइनें लैंड, वाटर और एयर इसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब धरती, पानी और हवा। अब जिसने भी ये लोगो डिजाइन किया था उसका मकसद ये था कि इन फ्यूचर ये कंपनी लैंड, वाटर और एयर में दौड़ने वाले प्रोडक्ट बनाएगी और उसमें बादशाहत को हासिल करेगी। है ना ये फैसिनेटिंग? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार है इसका नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपनी कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी ये संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या ये फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने कैप्टन अमेरिका के हाथ में शील्ड को तो देखा होगा और उसको देख के शायद ऐसा महसूस होता होगा कि काश हमारे देश की सेवा में लगे और रक्षा में लगे सैनिकों के हाथ में ऐसी शील्ड होती ताकि उनकी जान को बचाया जा सकता। देखो, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन जापान ने अपने सैनिकों की रक्षा के लिए इससे भी ज्यादा एडवांस शील्ड बना ली है जो कि मात्र 3 सेकंड में खोली जा सकती है। इनफैक्ट उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया गया है जिससे अगर मान लो किसी ने बंदूक तान दी तो 3 सेकंड में वो अपने आप खुल जाती है ना गजब की बात? क्या आपको बात पहले से पता थी? नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में हर साल 28 फरवरी को साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 28 फरवरी 1928 को डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्विट्जरलैंड में साइंस डे कब और क्यों मनाया जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को साइंस डे मनाया जाता है और इसके पीछे का रीजन जान के आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि 26 मई 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड को विजिट किया था और जैसे ही उन्होंने वहां पे कदम रखा वहां की सरकार ने 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।